आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं इग्नू एग्जाम सिस्टम के बारे में कि अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन में या जुलाई सत्र में हुआ हो, चाहे किसी भी सन में आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, केवल जो आपका सत्र है वो जुलाई सत्र है, तो इस सत्र में मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं कि एग्जामिनेशन फार्म कब आता है, एग्जामिनेशन फीस कितना लगता है, संभावित टाइम टेबल या डेट शीट कब आएगा, फाइनल डेट शीट कब आता है, एडमिट कार्ड कब आता है, एग्जाम कब से शुरू होता है और प्रैक्टिकल कब होता है। मान लीजिए जुलाई सेशन में आपने किसी भी ईयरली कोर्स में एडमिशन लिया है, जिसे सेमेस्टर कोर्स को छोड़कर, तो आपका एग्जामिनेशन फार्म कब आएगा। ये सारे महत्वपूर्ण बतलाने से पहले एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए कि एग्जाम कब से शुरू होता है। जून में शुरू होता है। जुलाई सेशन में अगर आप एडमिशन लिया है तो एक वर्ष पे होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आप सभी का एग्जाम होता है एक वर्ष पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि एग्जामिनेशन फार्म कब आता है, तो आपका एग्जामिनेशन फार्म जो है वो मार्च के दूसरे सप्ताह में आ जाता है। थोड़ा सा आगे या पीछे हो सकता है किन्हीं कारणों से, लेकिन मार्च के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा। आपको एक महीना पहले समय मिलेगा। इसके बाद 1 से 1.5-2 महीना तक लास्ट डेट एक्सटेंड होते होते एग्जामिनेशन फार्म भरा जाता है और आपका जो एग्जाम होगा वो जून में होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन फार्म कब आता है। जुलाई सेशन में आपने ईयरली कोर्स में एडमिशन लिया है तो मार्च के दूसरे सप्ताह से। ठीक, इसके बाद आता है कि एग्जामिनेशन फीस कितना लगता है। प्रत्येक जो कोर्स होता है थ्योरी पेपर, उसका 200 रुपया लगता है और प्रैक्टिकल का अलग से देना होता है। मान लीजिए 4 आपका कोर्स है तो 800 रुपया, 8 कोर्स है तो 1600 रुपया, आप सभी को 200 रुपया के हिसाब से एग्जामिनेशन फीस भरना होता है। ऑनलाइन आप डेबिट क्रेडिट किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो सिस्टम है इग्नू में सब ऑनलाइन ही होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा आपका कि संभावित टाइम टेबल, इग्नू में डेट शीट कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में आप सभी लोग टाइम टेबल जानते हैं। डेट शीट कब आएगा, तो एग्जाम मान लीजिए जून में, तो इसके 2 महीना पहले ही संभावित जो टाइम टेबल है इग्नू जारी कर देता है। संभावित का तात्पर्य है कि जो टेंटेटिव है इसमें संशोधन कुछ होता रहता है। बहुत सारे छात्र शिकायत करते हैं कि बहुत सारे एग्जाम एक ही साथ हो गए हैं, एक ही दिन हो गए हैं, कोई जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे लड़ न जाए, तो इसको देखते हुए कुछ चेंजेज होते हैं। ठीक है, इसीलिए 2 महीना पहले निकालता है। इसके बाद फाइनल डेट शीट कब आएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि फाइनल डेट शीट कब आता है, तो एग्जाम के 1 माह पहले आपका फाइनल डेट शीट आ जाएगा और उसी के आधार पे आप सभी का एग्जाम होगा। तो फाइनल जो डेट शीट है एग्जाम के 1 महीना पहले, संभावित है 2 महीना पहले आता है। इसके बाद आता है प्रश्न की एडमिट कार्ड या हॉल टिकट कब आएगा। इग्नू में हॉल टिकट कहा जाता है, सामान्य रूप से आप एडमिट कार्ड के रूप में जानते हैं। तो एडमिट कार्ड आपका जो एग्जाम है, मान लीजिए 1 जून से आपका एग्जाम शुरू हो जाता है या 5 जून से, यही जून के पहले सप्ताह मान के चलिए कि एग्जाम शुरू हो जाता है। तो आपका मान लीजिए 1 से एग्जाम शुरू है तो इग्नू कहता है कि 7 से 10 दिन के पहले हम एडमिट कार्ड जारी करेंगे, हॉल टिकट जारी करेंगे। लेकिन कुछ वर्षों में देखा गया है, कुछ सेशन में, कि इग्नू अब 15 से 20 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दे रहा है। लेकिन विशेष कारणों से मान लीजिए 7 से 10 दिन हो सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में अब देखा जा रहा है कि 15 से 20 दिन पहले आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड इग्नू जारी कर देता है। आपके हॉल टिकट पे भी जो फाइनल डेट शीट रहेगा वो आपका कौन कौन सा पेपर है, किस दिन आपका एग्जाम है, किस सेशन में एग्जाम है, सुबह या शाम में, वो सारा डिटेल आपके एडमिट कार्ड हॉल टिकट पे लिखा रहता है। आपका फोटो रहेगा, सारा डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे 15 से 20 दिन भी पहले आपका एडमिट कार्ड या हॉल टिकट इग्नू जारी कर सकता है। इसके बाद आता है कि एग्जाम कब से शुरू होगा। तो मैंने बताया कि अगर आपने जुलाई सेशन में ईयरली कोर्स में आपने एडमिशन कराया है तो आपका जो एग्जाम होगा जून के पहले सप्ताह में, 1 जून को या 5 जून को, यही डेट रहता है। या जून के पहले सप्ताह मान के चलिए कि आप सभी का एग्जाम शुरू हो जाता है ईयरली कोर्स वाले छात्रों का। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह होता है कि प्रैक्टिकल कब होगा। जब आपका थ्योरी पेपर समाप्त हो जाता है, लगभग 1 से 1.5 महीना तक आपका टाइम टेबल रहता है, पूरा एग्जाम होता रहता है। किसी पेपर में 1 दिन का गैप रहता है, किसी में गैप भी नहीं रहता है, किसी में 10 दिन का गैप रहता है। इस तरीके से करते करते लगभग 1 महीना से कुछ ज़्यादा ही इग्नू का एग्जाम चलता रहता है, महीने भर से। तो उसके बाद आप सभी का प्रैक्टिकल होगा। बहुत सारे छात्रों का जो प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम या कोर्स होते हैं, तो ऐसे छात्र का रीजनल सेंटर पे नोटिस आ जाता है, या फिर वो अपने स्टडी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, या रीजनल सेंटर से ऑफलाइन भी जाके देख सकते हैं, या इग्नू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जितने भी देश में इग्नू के रीजनल सेंटर है सभी का वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि थ्योरी पेपर होने के बाद ही आप सभी का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और कहाँ संपर्क करेंगे। इस तरीके से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर आपने जुलाई सेशन में किसी भी ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो आपका एग्जामिनेशन फार्म कब आता है, एग्जाम फीस कितना लगता है, संभावित टाइम टेबल कब आता है, फाइनल डेट शीट कब आता है, एडमिट कार्ड कब आता है, एग्जाम कब से शुरू होता है और प्रैक्टिकल
कब होता है। ये इग्नू का एक साइकिल होता है, ठीक है, जुलाई सेशन के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप सभी को बतलाने वाला था। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे इग्नू एग्जाम सिस्टम एडमिशन अगर आपने जुलाई सेशन में हुआ है तो। इग्नू संबंधित अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।